हेलो, वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। सो स्टोरी शुरू करते हैं वहीं से। आरोही अपनी मम्मा के साथ बैठी थी, टाइम स्पेंड कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं कॉल करके आती हूँ। उसकी मम्मा कहती है, किसे? आरोही कहती है, मुझे अब कॉल करके मेरी दोस्त को बताना पड़ेगा ना। आरोही की मम्मा कहती है, हाँ ठीक है, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। आरोही अपने रूम में जाती है और बेड पे लेटते हुए किसी को कॉल करती है। सामने से आवाज़ आती है, हेलो। आरोही कहती है, हेलो की बच्ची, कहाँ है तुम? सामने से वॉइस आती है, अरे यार कुछ काम से मुंबई से बाहर आई हूँ। आरोही कहती है, तो मुंबई कब आना है? सामने से आवाज़ आती है, शाम तक शायद आ जाऊँगी या कल सुबह। आरोही कहती है, ठीक है, और मेरे पापा से बात कर रही हूँ। सामने वाली लड़की कहती है, इतनी जल्दी? आरोही कहती है, यही सही वक्त है सब ठीक करने का, मेरे से अब नहीं हो रहा। सामने वाली लड़की, ऑफकोर्स उसका इंट्रो दे दे हम, अमायरा। अमायरा देसाई, आरोही की दोस्त। अमायरा कहती है, ठीक है। आरोही कहती है, तूने जगह देख ली? अमायरा कहती है, हाँ मैंने देख ली, अच्छी है लेकिन रेंट थोड़ा ज़्यादा है। आरोही कहती है, जितना भी ये है हम मैनेज कर लेंगे, जगह अच्छी होनी चाहिए, शांत। अमायरा कहती है, हाँ मुझे पता है तुझे कैसी जगह पसंद है और उस हिसाब से ही मैंने जगह चूज़ की है, सो डोंट वरी। आरोही कहती है, तू है तो मुझे कुछ चीज़ की चिंता ही नहीं है। अमायरा कहती है, हाँ वो तो है। आरोही कहती है, अच्छा तो तू आ, फिर हम बात करेंगे, मैं कॉल रखती हूँ। अमायरा कहती है, ठीक है। आरोही कॉल कट करती है और अपने बेड पे लेटी लेटी कुछ सोच रही होती है। दूसरी तरफ रीचा रीचा अपना खाना फिनिश करके अपनी दादी से कहती है, दादी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। दादी कहती है, क्यों? रीचा कहती है, शायद स्कॉलरशिप के पैसे से कुछ हो जाए। दादी कहती है दादी कहती है स्कॉलरशिप के पैसों से तुम्हें अपना स्टार्टअप शुरू करना था, तो तुम ये रेंट में क्यों देने वाली हो? ऋचा कहती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना दादी। दादी कहती है, ठीक है। ऋचा कहती है, यूनिवर्सिटी से मैं सीधा दिशा के वहाँ जाऊँगी। दादी कहती है, ठीक है, तो शाम का खाना बनाना है? ऋचा कहती है, ना ये आप बना के खा लेना। दादी कहती है, ठीक है। ऋचा कहती है, दादी चिंता करो ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। आपको पता है ना बीपी हाई हो जाता है आपका। दादी कहती है, हाँ मुझे पता है। ऋचा कहती है, सो आप अब आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। ऋचा वहाँ से चल जाती है, वो यूनिवर्सिटी जाती है। वहाँ अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म, और वो जो टॉपर थी यार, मेरी टॉपर थी यूनिवर्सिटी की, सो वहाँ से अपना सब कलेक्ट करके दिशा के वहाँ जाती है। दिशा के वहाँ वॉचमैन उसे जानता था तो उसे अंदर भेज देता है सीधे। दिशा की मम्मा हॉल में जो बैठी थी वो उसे देख के कहती है, तुमी केमन आचे, जानते दादी केमन आचे? अगर देखो मेरी बंगाली बहुत वीक है, अब वीक क्या, मैंने ये चैट जीपीटी से सीखा है, जितना सीखा है उतना। सो तुम्हें अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे नहीं आती बंगाली, ओके। सो दिशा की मम्मा ये पूछते, ऋचा बोलती है, मैं ठीक हूँ आंटी। दादी ठीक है, आप कैसे हो? और अंकल दिखाई नहीं दे रहे। दिशा की मम्मा कहती है, अरे तुम्हारे अंकल कहाँ, घर पे होते ही है, वो तो ऑल द टाइम बिजनेस से कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। मुझे उनसे मिलने के लिए भी परमिशन चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऋचा स्माइल करती है और कहती है, आंटी वो दिशा की मम्मा कहती है, अपने रूम में सो रही होगी। ऋचा कहती है, ठीक है आंटी,
दिशा की मम्मा कहते हैं, बेटा तुम उसे कुछ समझाओ, ऑल द टाइम सोना सोना सोना। टीचर स्माइल करती है, कहती है, आंटी रहने दो, वो कभी किसी की नहीं सुनेंगी सोने के मामले में। दिशा की मम्मी कहती है, हाँ तुम जाओ ऊपर, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। टीचर कहती है, आंटी चाय नहीं। दिशा की मम्मा कहती है, अरे इतने टाइम बाद आई हो, चाय पिए बिना कैसे भेज दूँ, तुम जाओ मैं भिजवाती हूँ। ऋचा ऊपर दिशा के रूम में जाती है। दिशा जैसे उसकी मम्मा ने कहा था सो रही थी। ऋचा उसे जगाती है, उठ उठ जा उठ। दिशा थोड़ी वॉइस सो के उठा है तो हो जाती है थोड़ी फंबल। वो करते हुए कहती है, कौन है? ऋचा कहती है, मैं हूँ। दिशा कहती है, क्यों दोपहर के परेशान कर रही है यार, सोने दे और खुद भी सो जा। ऋचा कहती है, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दिशा कहती है, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अभी सोने दे। ऋचा कहती है, इट्स अर्जेंट। और जैसे ही दिशा ये सुनती है वो उठ के बैठ जाती है और अपनी आंखें रब करते हुए कहती है, अच्छा बता क्या हुआ। ऋचा कहती है, आज सुबह लैंडलॉर्ड ने लीगल नोटिस भेजा। दिशा कहती है, सो? ऋचा कहती है, 3 महीने का रेंट बाकी है और मुझे अभी जॉब भी नहीं लगी। दिशा कहती है, मेरे पापा की कंपनी में जॉब कर ले, पर तूने ही कहा कि मुझे ऐसे नहीं जॉब चाहिए किसी के एहसान के तले। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कब एहसान के तले जॉब दूंगी यार, कर ले जॉब, अभी भी पापा नहीं रखा किसी को। ऋचा कहती है, मुझे ऐसे जॉब नहीं चाहिए, मुझे अपनी काबिलियत पे दम पे जॉब चाहिए। और तुझे पता है ना, मुझे ऐसे किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है यार, किसी का एहसान लो। ऋचा कहती है, हाँ 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 मुझे सब पता है तेरे बारे में। ऋचा कहती है, तो अब मैं क्या करूं? स्कॉलरशिप थी जो उतनी नहीं हो रही, 3 महीने का किराया। दिशा कहती है, अभी तो मैं कुछ सोच नहीं सकती, पर तू 1 हफ्ते रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। ऋचा कहती है, 1 हफ्ते में तू क्या कर लेगी, ज़रा मुझे बता दे। दिशा कुछ सोच के कहती है, ना मेरी एक ऑनलाइन दोस्त है। ऋचा कहती है, कौन? वो मुंबई। दिशा कहती है, हाँ वो मुंबई। सो वो मुझसे लास्ट टाइम बात करते हुए कह रही थी कि वो एक नई कंपनी शुरू करना चाहती है और ना वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। सो तू क्यों ना वहाँ अप्लाई करे। ऋचा कहती है, अगर मैं वहाँ अप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ कोलकाता से शिफ्ट होना पड़ेगा दादी के साथ। दिशा कहती है, तो ये तो सही बात है ना, मुंबई ड्रीम सिटी है, तुझे अपना ड्रीम पाने का मौका मिलेगा और तुझे वैसे भी एक्सपीरियंस चाहिए ना, कंपनी को कैसे चलाते हैं, स्टार्टअप शुरू कैसे करते। सो इट्स गुड फॉर यू। ऋचा थोड़ा सोच के कहती है, पर ये भी तो किसी का एहसान लेना ही हुआ ना। दिशा अपना सिर पटकते हुए कहती है, बहन वो तुझे जॉब दे मेरे लिए नहीं देंगे, तेरी काबिलियत तेरे ग्रेड्स मार्क्स देख के देंगे। मैं सिर्फ तुझे ऑफिस का एड्रेस और वो सब भेज दूँगी, तू अप्लाई कर देना। ऋचा थोड़ा सोच के कहती है, ठीक है। दिशा कहती है, चल अब तूने नींद खराब कर दी है तो बाहर जाके आए गेड़ी लगा के। ऋचा कहती है, नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दिशा कहती है, अरे तू पैसों की चिंता क्यों करती है, तेरी बहन है ना, चल मेरी तरफ से ट्रीट। ऋचा खुश होकर कहती है, पर तुझे पता है ना मुझे किसी के पैसे। दिशा कहती है, तू मेरी दोस्त है, मैंने कितनी बार कहा है, तेरे पे पैसे खर्च करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अपने दोस्त में कहाँ पैसे आते हैं। ऋचा कहती है, हाँ। दिशा कहती है, तू बैठ, मैं फेस वॉश करके आ जाती हूँ, कपड़े सही करके फिर अपन चलते हैं। ऋचा वहाँ बैठी हुई थी, दिशा अपने वॉशरूम में जाती है, कपड़े वपड़े चेंज करके आती है। उतने में दिशा की मम्मा हाथों में चाय के 3 कप लेके आते हुए कहते हैं, ये लो बेटा चाय पी लो। दिशा कहती है, मम्मा हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। दिशा की मम्मा कहती है, किधर? दिशा कहती है कि यहाँ बस ब्रिज तक जाके आएंगे या फिर
कहीं अच्छी सी चाय या रसगुल्ला खा के। दिशा की मम्मा कहती है रसगुल्ले हमारे घर में है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा ने मना किया है। दिशा कहती है अरे मम्मा यार जाने दो। दिशा की मम्मा कहती है नहीं, तुम्हारे पापा ने मना किया है। दिशा कहती है मम्मा प्लीज़ 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 जाने दो, और रीचा है ना साथ में। दिशा की मम्मा रीचा की तरफ देखते हुए कहती है तुम भी जा रही हो बेटा। रीचा हाँ में सिर हिलाती है। दिशा की मम्मा कहते हैं ओके रीचा तुम्हारे साथ आ रही है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, जाओ। दिशा खुश हो जाती है और अपनी मम्मा को हक कर लेती है, और वो सीधे कार की कीज़ निकालते हुए कहती है रीचा चलो। और ये दोनों निकलते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ आरोही अपना रूम सेटअप कर रही थी, जो उसके कपड़े लगेज सामान था वो सेट कर रही थी। उसकी दादी उसके रूम में आते हुए कहते बेटा ये तुम क्यों कर रहे हो, किसी सर्वेंट्स को कह देती। आरोही कहती है दादी लंदन में ये सारा काम मैं खुद करती थी, आदत तो चेंज नहीं हो सकती ना। दादी कहती है वैसे भी तुम्हारी कुछ आदतें अभी तक नहीं बदली। आरोही कहती है जैसे। दादी कहती है जैसे आते आते के साथ ही तुमने अपनी मम्मा से खीर बनवाई। आरोही स्माइल करती है। फिर दादी कहती है जैसे अभी अभी तुम अपने पैर फोल्ड करके बैठी हो ये। आरोही कहती है दादी आप कितने ज़्यादा मुझे ऑब्जर्व करती हो, मेरी छोटी से छोटी बात आपको पता लगती है। दादी कहती है क्योंकि तुम मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, तेरे साथ जो हुआ मुझे हम सबको पता है कि वो नहीं होना था, पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। आरोही कहती है दादी उस सारी चीज़ को मैं भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं लंदन से यहाँ आई हूँ, सो आप भी वो सारी बातें मत करो। दादी कहती है अच्छा मैं नहीं करनी। आरोही कहती है अच्छा दादी तो आपने क्या क्या किया इन 5 सालों में, मुझे याद किया। तुझे बहुत ज़्यादा याद किया, तेरी तो फ़ोटो सीने से लगाए बैठी रहती थी मैं कि कब मेरी बच्ची आए, पर तू जब भी आती 2-3 दिन बस फिर वापस लंदन चली जाती। आरोही कहती है दादी आपको पता है ना अभिमन्यु भैया कैसा बिहेव करते हैं। दादी कहती है तो उसकी वजह से हम सबसे क्यों नाराज़ है। आरोही कहती है दादी मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे अभिमन्यु भैया वापस चाहिए। दादी कहती है मुझे नहीं लगता उसका गुस्सा कभी शांत होगा। आरोही कहती है मैं शांत करके रहूँगी, अगर वो ज़िद्दी है तो मैं उनसे बड़ी वाली ज़िद्दी हूँ दादी। दादी कहती है वो तो मुझे पता है। आरोही कहती है अच्छा हम नीचे चले गार्डन में। दादी कहती है क्यों। आरोही कहती है जस्ट वॉक करने। दादी कहती है नहीं मुझे घुटनों में दर्द है। आरोही कहती है दादी चलो। दादी कहती है नहीं, पर आरोही जैसे ना तैसे उन्हें मना लेती है और गार्डन में यहाँ ये लोग आते। गार्डन में अभिमन्यु की बच्ची खेल रही थी अपने खिलौनों के साथ। आरोही नीचे जाती है, तब दादी कहती है वो देखो कितनी मासूम बच्ची है, लेकिन उसको भी उसके बाप ने इतना भड़काया कि तुझसे बात करने में भी डरती है। आरोही कहती है दादी ऐसा नहीं कहते, और किसने कहा कि वो मुझसे बात करने में डरती है। दादी कहती है बात करने से ना डरती तो सुबह तुझसे हक करके कहती, जैसे वो रोहन के साथ खेलती है तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलती। आरोही कहती है शायद उसने मुझे पहचाना ना हो, 5 साल से मैं इंडिया से बाहर हूँ और इसने मुझे शायद देखा भी ना हो 2-3 दिन साल के सिर्फ, और ये जब पैदा हुई तब मैं यहाँ थी भी नहीं। बहुत सारे रीज़न है दादी, आप एक रीज़न लेके बैठ नहीं सकते। दादी कहती है तू जो भी कहे मुझे तो यही लगता है। दादी कहती है मुझे कुछ नहीं जानना, यहाँ से चलो वरना अभिमन्यु ने देख लिया हम दोनों को यहाँ, वो उस बच्चे पे गुस्सा करेगा। आरोही कहती है नहीं दादी बैठो यहीं पे, अपना ही तो घर है। आरोही की दादी कहती है पर वो नहीं मानता ना कि ये अपना ही घर है। आरोही कहती है वो दादी वो किसी को अपना नहीं मानते, वो सब होने के बाद।
दादी कहती है पता है तुम दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। आरोही कहती है मेरे से ज़्यादा अभिमन्यु भैया ने देखा है। दादी कहती है तुम उसकी साइड लेना बंद करोगी। आरोही कहती है क्यों, मेरे बड़े भैया हैं वो। और यही सब बातें हो रही थी। सो आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखेंगे शाम को अभिमन्यु आएगा और आरोही के पापा भी आएंगे। सो स्टे ट्यून। बाय बाय, टाटा, सी यू।